नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्के करने से संबंधित एक नई अपडेट आई है। जैसे कि आपको पता है कि कल भाई 5 तारीख है और 5 तारीख में मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में डिसीजन लिया जाएगा कि भाई कितने साल वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इससे संबंधित एक कमेटी भी बनाई थी अधिकारियों की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है सीएम साहब को। कमेटी ने 3 प्रकार की पॉलिसी बताई है भाई। तो इस वीडियो में मैं आपने बताऊँगा कि भाई कौन कौन सी 3 टाइप की पॉलिसी हैं जो अधिकारियों ने बताई हैं कि भाई इस प्रकार से पक्के किए जा सके हैं। तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको एचकेआरएन से संबंधित A to Z जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी हरियाणा सरकार के ग्रुप सी ग्रुप डी अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा। यानी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्के करने से संबंधित चर्चा होगी मंत्रिमंडल की बैठक में। आपको पता 5 अगस्त में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी। जैसा मंत्री कहेंगे वैसे बनाई जाएगी रेगुलेशन पॉलिसी। सीएम साहब ने कहा है कि मंत्रियों के साथ डिस्कस करने के बाद जैसे मंत्री बोलेंगे उसी प्रकार से पॉलिसी बना दी जाएगी। 2-3 प्रस्ताव हो रखे हैं तैयार। जो अधिकारियों की मीटिंग बनाई थी, यानी कि जो कमेटी बनाई थी पहले, उसने 3 प्रस्ताव दिए हैं कि भाई इस प्रकार से पॉलिसी बनाया जा सके। उसके बारे में आगे देख लेते हैं क्या कुछ पूरी अपडेट है। तो यहाँ देखो भाई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के ग्रुप सी ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी। ठीक है, मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद रेगुलेशन पॉलिसी का अंतिम फैसला होगा कि वह किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाएगी। और मंत्रिमंडल में यह भी फैसला होगा कि 5 साल वालों को, 8 साल वालों को या फिर 10 साल वालों की सर्विस पक्की करी जाएगी, कितने कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जैसा फैसला होगा उसी के अनुसार फाइनल पॉलिसी बना दी जाएगी। वैसे अधिकारियों ने 3 प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है। 3 टाइप की पॉलिसी बनाई हुई है अधिकारियों ने, जो कमेटी बनाई थी कुछ दिन पहले। एक तो है भाई जो गेस्ट टीचर हैं उनके आधार पर ही, जैसे गेस्ट टीचर थे उनकी जो सर्विस सिक्योरिटी एक्ट थी उसी प्रकार की पॉलिसी है। जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट है, इसका अध्यादेश का मसौदा है। ये दोनों समान है, केवल मानदेय और अस्थायी सेवा काल का अंतर है। इसमें सैलरी का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और तीसरी जो पॉलिसी है वो रेगुलेशन पॉलिसी है। इसमें जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने इसको रेडी कर लिया है। उन्होंने बताया है कि वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के इस पॉलिसी को तैयार कर लिया गया है। इसके ऊपर चर्चा अधिकारियों के साथ बैठकर जब चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य जो प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर, इनके साथ चर्चा की है तीनों जो पॉलिसी हैं उनके ऊपर। और कल 5 अगस्त ने इसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा उसी के आधार पर पॉलिसी बना दिया जाएगी। ठीक है, इसमें जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसमें क्या कुछ है, इसमें अस्थायी सेवा की अवधि के तौर पर अलग अलग थोड़ा सा मानदेय बढ़ाने प्रस्ताव है। यानी कि अलग अलग प्रस्ताव, जो ये आपकी सैलरी बढ़ेगी वो अलग अलग बढ़ेगी। सिक्योरिटी पॉलिसी है जो, उसके अंदर अस्थायी कर्मचारियों को प्रभावशाली वेतन देने का प्रस्ताव है। जो सर्विस सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा, सैलरी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। यह संभव है कि मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव वाली सिक्योरिटी पॉलिसी पर चर्चा होने के बाद मंजूरी मिल जाए। इसमें रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को समकक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान और डीए देने का प्रस्ताव है। तो यहाँ देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, जो रेगुलेशन पॉलिसी बनाएगा सिक्योरिटी पॉलिसी एक्ट, इसमें जो कर्मचारी रेगुलर होंगे उनको रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष न्यूनतम वेतनमान और मिनिमम सैलरी है वो जो रेगुलर कर्मचारी हैं, जो पक्के कर्मचारी होते हैं, उनके समान वेतन मिलेगा और डीए भी मिलेगा भाई। डीए फिलहाल 50% चला हुआ है, तो आपको जितनी भी आपकी सैलरी बनेगी उसका 50% और जोड़ लेना भाई, वो अपनी सैलरी उतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने साल वालों को पक्का किया जाएगा, तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा और कितना बोझ नहीं पड़ेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ डाटा दिया गया है। यहाँ देखो, अगर मंत्रिमंडल 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की मंजूरी देता है तो लगभग 1 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें सरकार के खजाने पर एकदम काफ़ी बोझ पड़ जाएगा। तो इस बात से आप यह समझ लो भाई, जब सरकार को है कि भाई अगर 5 साल वाले को पक्का किया जाए तो सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा इसका सैलरी का। तो सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से ये कहना चाह रहा है कि भाई 5 साल वालों को हम पक्का नहीं करेंगे। आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज
तय हो समझ में आवा है कि भाई 5 साल वाले को अगर पक्का कराएंगे तो सरकार पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, और सरकार नहीं चाहती, इलेक्शन का टाइम है कि भाई बहुत ज्यादा पड़ा है, तो भाई ये बात तो भूल जाओ कि 5 साल वाले ना पक्का करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर 10 साल वालों की सर्विस रेगुलर किया जाती है तो खजाने पर काफी कम बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय प्रदेश में कई विभागों के अस्थायी कर्मचारी रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ 10 साल वाले को अगर पक्का किया जाएगा तो उनका जो सैलरी का बर्डन है वो सरकार पर बहुत ही कम आवेगा। तो सीधी बात ये लगाओ भाई, अगर पक्के करे जाओगे तो सिर्फ 10 साल वाले ही पक्के करे जाओगे, ये बात मैंने आपको बता दी। और कल वाली मीटिंग का डिसीजन आऊगा उसमें भी देख लेना आप, 5 साल वाले को पक्का बिल्कुल नहीं किया जाएगा, जिनकी सर्विस 10 साल हो गई उनको पक्का किया जाएगा, ठीक है। उससे आगे तो यही बात लिखी हुई है भाई, कौन कौन स्ट्राइक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा कर रहे हैं, लगातार बैठक हो रही है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा हो रही है, ग्रुप बी के अफसरों को रेगुलर करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर रेगुलर किए जाएंगे तो ग्रुप सी वाले और ग्रुप डी वाले कर्मचारी हैं वो रेगुलर किए जाएंगे, ए और बी वाले कर्मचारी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं है, सी और डी वालों पर एक्शन लिया जाएगा, इन्हीं की रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि भाई कल वाली मीटिंग में डिसीजन लेने के बाद पता चलेगा कि रेगुलेशन पॉलिसी में कितने कर्मचारी शामिल हुए हैं और कितने साल वालों की सर्विस इसके अंदर काउंट हुई है। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी भाई। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।